इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार पका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इंटरनेट पे एक शख्स की वीडियो सर्कुलेट करती है जो कि एक छत से खड़े होकर पैसे उड़ा रहा होता है। पैसे उड़ाने के बाद उस शख्स के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह लिखा जाता है कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस शख्स को पैसे की बेहुरमती करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। वो शख्स कौन था, उसके हवाले से आज आपके सामने खुलासा करूंगा। मैं हूं वकार पगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मामला यह है कि कतर का एक नौजवान जो कि ईद की खुशी में एक छत पर खड़े होकर नोट उड़ाता है, कतरी रियाल उड़ाता है और लोग उसको उठाते हैं, वो नीचे गिरते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं और जश्न का समा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे माशरे में खुसरों पर पैसे उड़ाए जाते हैं, जिस तरह हमारी सोसाइटी में डांस पार्टीज पर उड़ाए जाते हैं और जिस तरह हमारी सोसाइटी में कवालों पर और पीरू फकीरों पर भी उड़ाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसने पैसे उड़ाए और उसके बाद कतर गवर्नमेंट हरकत में आई और उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि ये पैसे की बेहुरमती कर रहा था, जिसकी वजह से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है और खबर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि रियासत समझती है कि रियासत का पैसा, रियासत का माल जो है, जो रियासत की करेंसी है, वो मुकद्दम है, वो मुकद्दस है और वो रिज़्क़े हलाल के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसकी इस तरह बेहुरमती जायज नहीं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैसे को इस गंदे और बोंडे अंदाज से उड़ाया जाता है कि देखने वाले की रूह भी काम जाती है, मगर उड़ाने वाले को न मलाल होता है, न शर्म आती है, न हया आता है। पाकिस्तान में इस वक्त 70 से ज्यादा फीसद जो लोग हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक भी उन्हें नहीं मिल रहे, वो इफलात की जो एक बुनियादी सतह होती है उससे भी नीचे की जिंदगी गुजारे, जबकि दूसरी तरफ अशराफिया खुसरों पर, डांस पार्टीज पर, कवालों पर, मौलवियों पर और जाने कहां कहां लाखों रुपए उड़ा देते हैं। आप इस वक्त अपने मुल्क की एलीट क्लास को देखें तो वहां पर बेशुमार लोग हैं जो शादियों पर करोड़ों रुपए उड़ाते हैं। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही भी कहते हैं कि वो एक शख्स की शादी पर गए तो उनके इलाके का मरासी वहां पर पैसे इकट्ठे करता था। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा कि हाँ 10 किन्ने हो गए इस वेले तक। उसने कहा कि कल तो 1.5 करोड़ होया सी ते हाले तक कोई तकरीबन करोड़ होने वाला है, ते आज भी उम्मीद है कि 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं, एक एक रात में करोड़ों रुपए पाकिस्तान में उड़ाए जाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो नंगी और इस तरह से भूखी प्यासी सड़कों पर घूम रही होती है। आपके यहाँ इस वक्त मोबाइल स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग की वारदातें पाकिस्तान के ऐसे ऐसे शहरों में हो चुकी हैं, ऐसी ऐसी सोसाइटीज में शुरू हो चुकी हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी वजह आप जानते हैं क्या? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, लोगों के पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं, पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं। और फिर राबिया अनम जब कहती हैं कि उनकी चीखें खाना काबा तक पहुंच गई हैं तो वो सच है, क्योंकि इस वक्त जो लोग लोगों को खैरात देते थे वो भी खैरात मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। वो भी इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उनके पास अपने घर का खर्चा चलाने के वसाइल भी नहीं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपकी जो इस वक्त स्टेट का सिस्टम है वो इस हद तक कमजोर है कि वो ना तो किसी को मॉनिटर कर पा रहा है, ना कि वो किसी को देख पा रहा है, वो ना ही किसी को रोक पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी चंद कार्रवाइयों के अलावा और ऑडियो वीडियोस लीक के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा। और ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क का एक ऐसा कमजोर और ऐसा थका हुआ सिस्टम है जो कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ तरस खाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये ना तो किसी काबिल रही है, ना ही इसमें कोई पोटेंशियल नजर आ रहा है और ना ये नजर आ रहा है कि ये रियासत की इज्जत और वकार के लिए कोई कदम उठा पाएगी। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।